हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। यह हमारी हिंदी की क्लास है और पिछली क्लास में हमने जाना था व्यंजन संधि के बारे में और उसके तत्संबंधी नियम के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। और आज हम जानेंगे व्यंजन संधि के 6 संबंधी नियम के बारे में। तो जानते हैं। छह संबंधी नियम के बारे में। यदि 6 वर्ण से पहले कोई लघु स्वर आए तो, यदि 6 वर्ण से पहले कोई लघु स्वर आए तो 6 से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। यदि 6 वर्ण से पहले कोई लघु स्वर आए तो 6 से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। और लघु स्वर जानते हैं कि लघु स्वर कौन कौन से हैं। तो लघु स्वर हैं अ, छोटी ई और छोटा ऊ, जिनको उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, वो लघु स्वर होते हैं। उदाहरण द्वारा समझेंगे। स्व प्लस छेद, परि प्लस छेद, वी प्लस छेद, और अनु प्लस छेद। स्वछेद में स्व, आधा च, छेद। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यदि 6 वर्ण से पहले कोई लघु स्वर आए तो 6 से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। तो इसमें लघु स्वर, यहाँ ए भी होगा, तो इसमें ये क्या बोलते हैं 6 वर्ण है और उससे पहले आया है व यानी कि अ, तो स्वछेद में व यानी अ और फिर उसके बाद छ, तो यहाँ पे आधा च जोड़ देंगे 6 से पहले। और परिच्छेद में यहाँ पर छोटी ई आई है और छ है, तो इसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो 6 से पहले आधा च जोड़ देंगे। जैसे परिच्छेद और विच्छेद में विच्छेद और अनुच्छेद में अनुच्छेद। तो जैसा हम समझ सकते हैं व यानी अ उच्चारण आ रहा है इसका, और छ, तो इसके 6 से पहले क्या आया है, लघु स्वर आया यानी अ आया है, तो यहाँ पर 6 से पहले आधा च जोड़ देंगे। और परिच्छेद में छोटी ई है उच्चारण और उससे 6 से पहले आया है, इसलिए यहाँ पे आधा च जुड़ जाएगा 6 के पहले। और इसमें भी छोटी ई और छ से पहले छोटी ई आई है, इसलिए यहाँ विच्छेद हो जाएगा। और अनु यानी छोटा ऊ और छ, तो यहाँ पर अनुच्छेद हो जाएगा। अब हम जानेंगे नियम के बारे में।
छ संबंधी वाले नियम के बारे में। तो आइए नियम के बारे में जानते हैं कि नियम क्या हैं। तो इसमें जो पहला नियम है वह है यदि किसी वर्ग किसी वर्गों के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलाव या फिर पांचवें वर्ण में परिवर्तन। नियम में जो पहला है तो इसमें किसी वर्गों के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें जो नियम पहला है और हम इसको जानेंगे और भी अच्छे तरीके से, किसी वर्णों के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो आइए देखते हैं। यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण यानी कि क, च, ट, त और प का मेल अनुनासिका अर्थात पांचवें वर्ण से हो तो यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण अर्थात पांचवें वर्ण से हो तो क, च, ट, त, प का मेल अनुनासिका यानी अंग, इय, अण, न और म पांचवें वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अब हम देखेंगे कि ये क और च और ट, त, प वर्गों में कौन कौन से हैं जो वर्ण आते हैं। तो ये वर्ग हैं जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं। तो इसमें क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और इय। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प,
ह, ब, भ और म। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और ये जो पांचवा वर्ग है, पांचवें वर्ग के वर्ण को अनुनासिका होती हैं। ये जो वर्ग है, इन वर्ग के जो पांचवें वर्ण होते हैं, सारे वर्ग के पांचवें वर्ण जो होते हैं यह अनुनासिका होते हैं। तो जो जैसे हमने जाना, तो हमने देखा कि ये वर्ग हैं, यानी यहाँ पे है यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण, ये वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसके पहले वर्ण यानी क और च, ट, त, प का मेल अनुनासिका अर्थात पांचवें वर्ण से हो, तो यानी इनका मेल अंग से हो, और च का य से, ट का अड़ से, त का न से और प का म से, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यानी कि ये जो वर्ग के जो पहले वर्ण हैं, ये अपने ही पांचवें वर्णों में बदल जाते हैं। जैसे क बदल जाएगा अंग में, च बदल जाएगा य में, ट बदल जाएगा अड़ में, त बदल जाएगा न में और प बदल जाएगा म में। यानी पहला वर्ण चेंज इनटू पांचवा वर्ण। तो आइए जानते हैं किस प्रकार चेंज होगा। इस प्रकार परिवर्तन इसका हम देखेंगे, वो भी उदाहरण द्वारा। तो उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो इसमें पहला है वह है तत्वमय, दूसरा है इत्तमुख, तीसरा है जगतनाथ, पांचवा है चित्तमय और छठवां है वाक्मय। तो हम देखेंगे किस प्रकार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे है त, यानी कि ये त वर्ग का पहला वर्ण है, और यहाँ पे अनुनासिका यानी वो त वर्ग का पांचवा वर्ण है यानी म, जो जिसको अनुनासिका भी कहते हैं। तो यह चेंज हो जाएगा, तन्मय, और इत्तमुख हो जाएगा इनमुख, जगन्नाथ चित्तमय, चिन्मय, वाक्मय, वांग्मय। तो जैसा हमने उदाहरण में देखा, तत्व प्लस मय, तो जो म है यह अनुनासिका है, और यह अनुनासिका है प वर्ग का पांचवा वर्ण है।
तो यहाँ पे त वर्ग के ये पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा, यानी त वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वह होता है न, तो यह आधे न में चेंज हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा तन्मय। और इतमुख यानी त है, त वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है वह होता है न, और यहाँ म यानी अनुनासिका है, तो यहाँ पे आधा न हो जाएगा यानी इनमुख हो जाएगा। और जगतनाथ में भी त है, त का पांचवा वर्ण होता है न, और यहाँ पे भी न है यानी अनुनासिका है, तो यहाँ पे जगन्नाथ हो जाएगा। और चित्मय में त है, त वर्ग का पांचवा वर्ण होता है न, और यहाँ अनुनासिका है यानी म है, तो यहाँ पे चिन्मय हो जाएगा। और वाक्मय में यह क वर्ग का पांचवा वर्ण होता है अंग, और यहाँ पे अनुनासिका है, तो यहाँ पे यह अंग में चेंज होगा यानी वांग्मय हो जाएगा। तो आज हमने जाना व्यंजन संधि के दूसरे च संबंधी नियम के बारे में, और इसको हम अभी अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।